अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं नईमा नासिर। आज मैं सारे दिन की रूटीन शेयर करूंगी आपसे। सहरी में थोड़ा लेट हो गए थे, इसलिए जल्दी जल्दी बच्चों को सहरी करवाई। सहरी की वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई। सहरी करवाने के बाद नमाज और कुरान पाक पढ़ने के बाद अब मैं किचन को नीट कर रही हूँ। किचन में काफ़ी ढेर सारे बर्तन इकट्ठे हो चुके थे, उनको मैंने वॉश किया है। अब सिंक को साफ़ कर रही हूँ। मैं जब भी किचन का काम करती हूँ सारी चीज़ों को साथ साथ लाजमी साफ़ करती हूँ। सिंक को वॉश करने के बाद मैंने शेल्फ़ को भी साथ साथ साफ़ कर लिया है और फिर सूखे कपड़े के साथ इसको नीट कर लिया। इस तरह करने से पानी शेल्फ़ के ऊपर नहीं रहता, सारी सिंक और शेल्फ़ साफ़ हो जाती है। बर्तन जब ड्राई हो जाएंगे तब मैं कैबिनेट में इनको रख दूँगी, क्योंकि गीले बर्तन अगर हम रखेंगे तो लकड़ी हमारी ख़राब हो जाएगी। अब चूल्हे को मैं साफ़ कर रही हूँ काले तेल के साथ। इससे चूल्हा बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। जैसे बर्तन चमक जाते हैं ऐसे चूल्हा भी चमक जाएगा। चूल्हा साफ़ करने के बाद अब मैं दीवारें साफ़ कर रही हूँ, ताकि दीवारों पर जितनी भी चिकनाई वगैरह हो वो साथ साथ साफ़ होती जाए। साथ साथ साफ़ करने से बहुत फ़ायदा रहता है, दीवारों में शाइन रहती है। किचन हमारा नीट हो चुका है। किचन के बाद अब मैं फ्रिज को साफ़ करूँगी। फ्रिज को भी साथ साथ साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर नहीं साफ़ करेंगे तो बहुत गंदी हो जाती है फ्रिज, फिर साफ़ करना ज़रा मुश्किल होता है। मैं फ्रिज को वॉश नहीं करती, गीले कपड़े के साथ साफ़ करती हूँ, उसके बाद ड्राई कपड़ा मार देती हूँ। उससे सारी फ्रिज अच्छे से साफ़ हो जाती है। किचन का हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। बर्तन भी मैंने कैबिनेट में रख लिए हैं, ड्राई हो गए थे। अब मैं छत पर जाऊंगी ताकि पौधों को पानी दे सकूं। गर्मियों में डेली पानी देना बहुत ज़रूरी है। अगर हम डेली पानी नहीं देंगे तो पौधे हमारे मुरझा जाएंगे, इसलिए मुझे डेली लाजमी मैं आती हूँ ताकि पौधे मेरे सही रहें। तमाम पौधे बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। ये देखिए, गर्मी की वजह से पौधे सारे मुरझा गए हैं। अब मैं इसको अच्छे से पानी दूंगी ताकि ये फ्रेश हो जाए। तमाम पौधों को पानी दे दिया हुआ है। सूरजमुखी के फूलों को मैं अभी स्प्रे कर रही हूँ ताकि इसको कीड़ा ना लगे। स्प्रे, जिन पौधों को कीड़ा लग जाता है तो हफ्ते में 2 बार लाजमी स्प्रे करना पड़ता है। मुझे डर है कि इसकी वजह से मेरे दूसरे पौधों में कीड़ा ना लग जाए, इसलिए मैं लाजमी इसको स्प्रे कर रही हूँ। 2 दिन बाद 3 दिन बाद मैं स्प्रे इसको कर देती हूँ। और बाकी पौधों पर भी मैं स्प्रे करूँगी ताकि मच्छर ना आए, क्योंकि पौधे जहाँ होते हैं वहाँ मच्छर लाजमी आता है। स्प्रे करने से मच्छर नहीं होता। इन ग्रो बैग में पौधे लगाने का सर्दियों में बहुत फ़ायदा होता है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि पानी बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है इनमें। ज़्यादा गर्मी में मुझे 2 टाइम पानी देना पड़ता है, क्योंकि जून जुलाई में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो फिर 2 दफ़ा देने से ही पौधे सही रहते हैं। तमाम पौधों को पानी भी दे दिया और स्प्रे भी कर दिया। अब मैं नीचे जाऊंगी ताकि नीचे का काम कर सकूं। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप। अल्लाह का शुक्र है। वो जो वैक्स करानी है मैनिक्योर पेडिक्योर वगैरह। जी बिल्कुल, बैठिए, मैं अभी करती हूँ। वैक्स है, मैनी पेडी है, और क्या है, और साथ थ्रेडिंग करानी है और ये ब्लैक से करवाना है। ठीक है, इंशाल्लाह ताला मैं अभी करती हूँ। सैलून में मेरी क्लाइंट आई हैं, अब मैं इनका काम कर रही हूँ। रमज़ान में क्लाइंट बहुत कम आती हैं, क्योंकि शुरू के रमज़ान में कहीं जाना नहीं होता, इसलिए वो डिले कर देती हैं। 15 रोज़े के बाद फिर वो आना शुरू हो जाती हैं। किसी ने अफ्तारियों में जाना होता है, किसी ने ईद देने जाना होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो जाती हैं आना। अल्लाह का लाख शुक्र है, घर बैठे मैं कमा रही हूँ, मुझे बाहर नहीं जाना पड़ता, क्योंकि बाहर जाके कमाना बहुत मुश्किल होता है, बच्चे इग्नोर हो जाते हैं। अब मैं क्लाइंट के काम के साथ साथ पार्लर को भी देख रही हूँ, उसको नीट क्लीन कर रही हूँ। जो ब्लीच हमारी बच जाती है उसी से अगर हम बेसन साफ़ कर लिया जाए तो बहुत अच्छा चमक जाता है। ये देखें, जैसे मैं ब्रश के साथ ब्लीच लगी होती है, इससे मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। ये बहुत अच्छी इसमें शाइन आ जाएगी और सब मैल कुचैल उतर जाएगी इसकी। मैं इसी तरह करती हूँ, डेली बेस पर इसको इसी तरह साफ़ कर लेती हूँ। और जो पफ़ होते हैं, हम हर क्लाइंट को नया पफ़ देते हैं, फिशर पफ़। और जो पुराने पफ़ होते हैं फिशर पफ़, इससे हम सफाई करने के बाद, डस्टिंग करने के बाद इसको फेंक देते हैं। ब्रश वगैरह सब साफ़ हो गए हैं, पार्लर का काफ़ी हद तक काम हो चुका है। अब मैंने क्लाइंट को नया पफ़ दिया है ताकि वो अपना फेस इससे साफ़ कर सकें। ये फिशर पफ़ बहुत रिजनेबल प्राइस में हमें मार्केट से मिल जाते हैं, पहले बहुत ज़्यादा सस्ते होते थे। अब 50 रुपीस में ये पैक मिल जाता है, जिसमें 2 होते हैं। क्लाइंट की मैं वैक्स कर रही हूँ, हेल्पर मेरी अभी नहीं आई, वो लेट आती है।
ज़्यादा गर्मी में वैक्स नहीं होती क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीना आता है, चिपचिपाहट आ जाती है, तो वैक्स अच्छे से नहीं होती। मेरे सैलून में अभी एसी नहीं है। इंशाल्लाह ताला आज कूलर मैं लेने जाऊंगी ताकि ईद से पहले हमारा कूलर आ जाए तो हवा ठंडी मिल सके क्लाइंट को। पहले कूलर था लेकिन वो लीक होने लग गया था, ख़राब हो गया था, काफ़ी ज़्यादा लोहे का था। आज मैं और मेरा बेटा हम जाएंगे कूलर लेने। क्लाइंट फ्री होकर चली गई हैं। हसन उठ चुका है, हसन को भूख लगी है इसलिए ये चाय और पराठा खाएगा। पराठा मैं इसका बना रही हूँ, चाय हसन ने खुद बना ली है। हसन नान चने बहुत शौक़ से खाता है। नान अब इसे पता है कि रमज़ान में नान नहीं मिलते, इसलिए अब ये पराठा खा रहा है। हसन अपनी चाय खुद कप में डाल रहा है। हसन के हाथ वाइब्रेट होते हैं, ये सही तरह से नहीं कर पाता। ये देखिए दोनों हाथों से इसने पकड़ा है और फिर ये इसमें चाय डाल रहा है। हसन चाय बहुत अच्छी बना लेता है, इलायची और सौंफ वाली चाय बनाता है, इसे बहुत पसंद है। इलायची भी और सौंफ भी, ये दोनों चीज़ें लाजमी ऐड करता है। हसन पराठा, अचार और चाय के साथ नाश्ता करेगा। मेरी कोशिश होती है हसन अपने काम खुद करे। जैसे ये देखिए चाय भी इसने खुद बनाई है, डाली भी इसने खुद है कप में, और अब अचार भी खुद से निकाला है इसने। अब हम नेट का बिल पे करने जा रहे हैं स्टॉर्म फाइबर का, क्योंकि वो आसपास नहीं होता। उसके लिए हमें मुल्तान रोड जाना पड़ता है फैसल बैंक में। फैसल बैंक में जाकर वहाँ पर जमा किया जाता है। अभी सफ़ियान को मैं ज़्यादा देर अकेला नहीं जाने देती, मैं खुद साथ जाती हूँ क्योंकि बच्चे बहुत तेज़ बाइक चलाते हैं, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं इसके साथ जाऊँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है आज बाहर, और रोज़ा भी है, मेरा भी और मेरे बेटे का भी। बिल पे कर दिया है हमने, अब हम घर वापस जा रहे हैं। हसन साहब बोतलों में पानी भर रहा है। मैंने मिट्टी का कूलर रखा हुआ है, मिट्टी के कूलर में पानी बहुत अच्छा रहता है। मुझे मिट्टी का कूलर बहुत पसंद है। मैंने मिट्टी की हंडियाँ और मिट्टी के बर्तन भी रखे हुए हैं, कभी कभी मैं उसमें भी पका लेती हूँ। आज मैं काले चने पकाऊंगी। काले चनों को मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, भीगे हुए काले चने हैं मेरे, इनको मैं फ्रीज़ कर देती होती हूँ। रमज़ान से पहले भी मैंने फ्रीज़ किया है। अब इनको मैं पानी से निकाल लूँगी। ये देखें इसकी बर्फ़ सारी वो ख़त्म हो गई है। अब इसमें मैं पानी डालकर नमक, मिर्च, अदरक, लहसुन ये सब डालकर प्रेशर 15 मिनट के लिए लगा दूँगी और फिर बाद में इसकी भुनाई कर लूँगी। दही भल्ले के लिए मैंने पकौड़ियों को भिगो दिया है। बहुत ज़्यादा पकौड़ियों को नहीं भिगोया क्योंकि इफ्तारी के बाद ज़्यादा चीज़ें नहीं खाई जाती, इसलिए कम क्वांटिटी में हो तो फिर खाई भी जाती है, वेस्ट नहीं जाता खाना। दही भल्ले के लिए आलूओं को मैं पील कर रही हूँ। आलूओं को पील करने के बाद मैं कटर से काट लूँगी। मैं किचन का काम करते हुए किचन को साथ साथ नीट करती जा रही हूँ। जितने भी बर्तन हैं हाथ के हाथ वॉश करती जा रही हूँ। आलूओं को कटर के साथ मैं काट रही हूँ। टाइम की बहुत बचत हो जाती है इस कटर के साथ। आलू को वॉश करके अब मैं इसमें 1 चम्मच नमक डालकर इसको उबाल रही हूँ। कटे हुए आलू बहुत जल्दी से उबल जाते हैं। बंद गोभी को कटर की मदद से काट रही हूँ। इस कटर से टाइम की बहुत बचत हो जाती है। हसन साहब अब चाट खा रहे हैं, फ्रूट चाट, इसे बहुत पसंद है। बंद गोभी को मैं वॉश कर रही हूँ। वॉश करने के बाद इसे ड्राई होने के लिए रख दूँगी। यहाँ पर हमारे आलू उबल रहे हैं और हमारे चने पक रहे हैं। अब मैं प्याज काट रही हूँ। प्याज को छोटा छोटा मैं काटूँगी, बड़ा बड़ा नहीं काटना। प्रेशर का टाइम हो चुका है, अब हम इसे बंद कर देंगे, सीटी उतार देंगे। आलू भी हमारे उबल चुके हैं, उसको मैंने अलग निकाल लिया है ताकि ये ठंडा होगा तो फिर इसको दही भल्लों में ऐड कर लूँगी। ये टमाटर हमारे अपने किचन गार्डन के हैं, माशाल्लाह बहुत प्यारे से टमाटर हमारे आए हैं। टमाटर को 2 हिस्सों में करके इनके मैं बीज निकालूँगी और कटर से काट दूँगी। इस टमाटर के बीज निकलेंगे, बाकी टमाटरों के बीज नहीं है। ये देखिए चम्मच की मदद से बहुत इजीली ये बीज निकल आते हैं। वॉश करने के बाद मैं इसे मिट्टी में दबा दूँगी। कटर की मदद से टमाटर को बहुत छोटा छोटा मैंने काटना है। चने हमारे भुन चुके हैं, अब इसमें पानी डालकर मैं दोबारा से 5 मिनट का प्रेशर लगा दूँगी ताकि अच्छे से हमारा सालन तैयार हो जाए। हसन साहब दही लेकर आए हैं क्योंकि दही भल्ले के लिए दही लाना बहुत ज़रूरी था। ये माशाल्लाह सौदा सब ले आता है, बस इशारे से इसे बताना पड़ता है या लिख कर देती हूँ तो ये सामान ले आता है। अगर कोई चीज़ ना इसे समझ आए फिर नेट से मैं पिक निकालती हूँ उस चीज़ की, इसे बता देती हूँ, जाकर ले आता है। दही में मैंने चटनी और इमली का पल्प का क्यूब डाल दिया हुआ है। अब ये जैसे ही मेल्ट होगा तो इसमें मिक्स हो जाएगा। चाट मसाला भी मैंने ऐड कर दिया है। अब सारी चीज़ें मैं मिक्स करके इसको रख दूँगी
और जब अफ्तारी का टाइम होगा तो इसमें दही शामिल कर दूँगी। कपड़े भी मैं वॉश कर रही हूँ, मशीन लगाई हुई है। अब ये कपड़े वॉश हो चुके हैं, इसे निकाल कर मैं फैला दूँगी। ऑटोमेटिक मशीन का बहुत फ़ायदा होता है, इससे हमारा टाइम बहुत बच जाता है। सालन हमारा तैयार हो गया है। किचन गार्डन से धनिया काट कर मैंने सालन में डाल दिया है। किचन भी हमारा साथ साथ नीट हो चुका है। अफ्तारी का टाइम होने वाला है। आलू के कतले मैं फ्राई कर रही हूँ। हसन रोल लेकर आया है, रोल इसे बहुत पसंद है, सब बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। अल्लाह का लाख शुक्र है, अफ्तारी हमारी तैयार हो चुकी है। रोज़ा खोलने के बाद हम इंशाल्लाह ताला कूलर लेने जाएंगे। ऊबर के रिक्शे पर हम आबिद मार्केट आ चुके हैं। आबिद मार्केट मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। इस मार्केट में बहुत अच्छे कूलर आए हुए हैं, हमने काफ़ी विज़िट की है और फिर हमें इस शॉप पर कूलर पसंद आया है। इसका जो पंखा है 18 इंच का फैन लगा हुआ है इसमें, ठीक है। 2 साल की मोटर की वारंटी कंपनी दे रही है, बाकायदा वारंटी कार्ड पर डिटेली हर चीज़ मेंशन की हुई है उन्होंने, ठीक है। आइस जेल बोतलें साथ मौजूद हैं, इसके 3 बॉटल्स हैं जो आप फ्रीज़ करके वापस इसमें रख सकते हैं, जिससे कूलिंग में काफ़ी हद तक इजाफा होता है। पानी भी आपने ऊपर से ही फिलअप करना है, ठीक है। पानी बाद में फिर ऊपर ही आएगा जब पानी का बटन ऑन करेंगे। उससे ये होगा कि जब ये फ्रीज़ करके रखी होंगी तो इसमें पानी जब इससे टच होकर गुजर के पैड पे जाएगा तो कूलिंग में काफ़ी हद तक इजाफा होगा इसका। और मोटर 170 से 180 वाट बिजली ले रही है, जो आप यूपीएस के भी इसको बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैंने आपको रेट असल में ना ज़्यादा बताया नहीं, अगर प्राइस पे जाती हैं तो फिर इसमें मैं इसी शक्ल में आपको मोटर हल्की लगवा के बनवा के। इस कूलर की 2 साल की हमें गारंटी मिली है और 15,500 का हमें ये कूलर पड़ा है। ये शॉप है इनकी, इनके पास काफ़ी सारे कूलर हैं, चूल्हे हैं, माइक्रोवेव है। आबिद मार्केट में इनकी ये शॉप है। देखिए कूलर काफ़ी अच्छे इसमें कूलर इन्होंने रखे हुए हैं। मुझे बहुत बड़ा कूलर नहीं चाहिए था, इसलिए बहुत बड़ा मैंने नहीं लिया, मैंने मीडियम साइज़ का लिया है, क्योंकि अगर बड़े साइज़ का लेती तो फिर रखने की प्रॉब्लम होती है, गुजरने का फिर क्लाइंट को मसला होना था, इसलिए इस कूलर को हमने ओके कर लिया। कूलर को हमने चिंची पर रखवा कर घर ले जा रहे हैं। चिंची करवाने का ये फ़ायदा होगा कि मैं और सफ़ियान भी बैठ जाएंगे और ये कूलर भी इजीली चिंची पर आ जाता है। 700 में चिंची वाला माना है घर ले जाने के लिए। सब्ज़ाज़ार यानी कि आबिद मार्केट से सब्ज़ाज़ार जाने का उन्होंने 700 लिया है। अल्लाह का लाख शुक्र है, हम कूलर को लेकर घर आ गए हैं। सफ़ियान और हसन कूलर को लेकर ऊपर आ रहे हैं। अल्लाह का लाख शुक्र है, बच्चे अब बड़े हो गए हैं, काफ़ी हद तक आसानी हो जाती है। हसन आगे आगे और सफ़ियान ने अकेले ने माशाल्लाह कूलर उठाकर ऊपर ले आया है। अल्लाह का लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने ये नेमतें दी हैं। सफ़ियान कूलर का कवर उतार रहा है और हसन इसकी मदद कर रहा है, पास खड़ा है, उसकी कोशिश है जल्दी से चला लिया जाए। अल्लाह का लाख शुक्र है, कूलर हमारा आ चुका है। अब कस्टमर मेरे खुश रहेंगे, क्योंकि गर्मी में क्लाइंट नहीं आते, अपना काम नहीं करवाते, उनको या तो एसी चाहिए या अच्छी कूलिंग। अब एसी तो मैं अभी नहीं लगवाना मैंने, क्योंकि मेरे पास 1 मीटर है, 1 मीटर पर 2 एसी लगाएंगे तो बिल बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए कमरे में हमारे एसी लगा हुआ है। पार्लर के लिए एसी इंशाल्लाह ताला जब 2 मीटर लग जाएंगे तब मैं एसी लगाऊंगी। इस कूलर की जालियों का बड़ा अच्छा सिस्टम है। हाफ़ जालियाँ ऊपर और हाफ़ जालियाँ जो नीचे वाली हैं, ये दोनों मूव हो जाती हैं, जहाँ मर्ज़ी आप मूव कर सकते हैं। अगर ऊपर वाली जालियों को मूव करना है तो ऊपर अलग हो जाएंगी, और अगर नीचे वाली जालियों को मूव करना है तो नीचे हो जाएंगी। मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।